नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत करते हैं क्लिक टुडे के आज के इस वीडियो रिपोर्ट में। मैं हूं प्रशांत, आप देख रहे हैं क्लिक टुडे यूट्यूब चैनल। तो जो भी 2019 से 22 सेशन के छात्र एवं छात्राएं अपनी पार्ट 3 की परीक्षा देने वाले हैं, या जो भी छात्र जो है पार्ट 3 की परीक्षा देंगे बीए, बीकॉम, बीएससी के, उन सभी की जो जनरल स्टडीज़ की जो एक परीक्षा होती है पार्ट 3 में, यानी कि आपके 4 ऑनर्स पेपर जो मेन होते हैं, उसके अलावा जो है आपका एक जीएस सब्जेक्ट का परीक्षा लिया जाता है, जो कि एक कॉमन होता है सभी सब्जेक्ट वालों के लिए। तो ये परीक्षा जो है किस लैंग्वेजेस में होती है, आपको किस लैंग्वेज में आंसर देना होता है, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। साथ ही साथ आपको जो है कहाँ से पता चलेगा कि इसका जो सिलेबस होता है वो क्या होता है, इसके लिए भी मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले तो इस वीडियो को लाइक करते हुए चलिएगा, और चैनल को अगर अभी तक के सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा। एग्जामिनेशन के रिगार्डिंग आप सभी को इस चैनल पे वीडियोस जो है मिलती रहेंगे, या फिर आपके कोई सवाल या सुझाव हो तो नीचे कमेंट करते हुए जाइएगा वीडियो के लास्ट में। सबसे पहले यहाँ पर देख रहे हैं आपको एक ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर मैं दिखाने वाला हूँ, जिससे कि आपको पैटर्न का पता लग जाएगा। इसमें आप देख रहे हैं टीटीसी पार्ट 3 एग्जामिनेशन 2021 ऑनर्स, आपका जो भी ऑनर्स होगा, ठीक है, जो सभी सब्जेक्ट होगा उन सभी के लिए जो है एक जनरल स्टडीज़ का परीक्षा होता है। यहाँ पे आप लोग जीएस के नाम से भी इसको जानते होंगे। उसके बाद जो यहाँ नीचे सब्जेक्ट कोड आपका दिया जाएगा जीएस, यहाँ पे लिखा हुआ है साइंस एंड कॉमर्स। अब रही आर्ट्स वालों की बात, तो क्या आर्ट्स वाले के लिए जो है ये ऐसा ही क्वेश्चन रहता है? तो जी हाँ, आर्ट्स वालों के लिए कुछ ऐसा ही क्वेश्चन रहता है। आपका मैक्सिमम मार्क्स जो है 100 मार्क्स का ये पेपर होता है। जो टाइम आपको दिया जाता है 3 घंटे का दिया जाता है इस परीक्षा को देने के लिए। रही बात की ऑब्जेक्टिव होती है ये परीक्षा या सब्जेक्टिव, ये भी हम आपको बताएंगे। यहाँ पे जैसा कि बताया कि नोट में लिखा गया है, candidates are required to give their answers in their own words as far as practicable. The question are of equal values, and answer आपको जो भी करना है, answer 5 questions in all, selecting at least 2 question from each group. अब ग्रुप बांटे जाते हैं इसके लिए। अब आपको जो बोला गया है कि आपको एटलीस्ट 2 क्वेश्चन जो है हर ग्रुप से अटेम्प्ट करने हैं। हिंदी में यहाँ पर आप देख लीजिए, परीक्षार्थी यथासंभव अपने शब्दों में ही जो उत्तर देंगे, और सभी प्रश्नों के मान बराबर है। प्रत्येक समूह से कम 2 प्रश्न चुनते हुए जो है कुल 5 प्रश्नों के जो उत्तर दीजिए। तो आपको जो है 5 प्रश्नों के टोटल उत्तर देने, यानी कि 5 क्वेश्चंस के आंसर देने, लेकिन हर ग्रुप से 2 क्वेश्चंस को आपको उठाना रहेगा। इसके लिए ही मैं आप सभी को सजेस्ट कर रहा था कि क्वेश्चन बैंक आप लोग परचेस कर लीजिए, जिससे कि प्रीवियस 5 ईयर के जो क्वेश्चंस आपके सब्जेक्ट के लिए पूछे गए हैं या आपके स्ट्रीम के लिए जो पूछे गए हैं वो आपको मिल जाए। तो ये क्वेश्चन बैंक आपको परचेस करना ज़रूरी है। अगर आप वेबसाइट के माध्यम से परचेस करना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है, वहाँ से जो आप क्वेश्चन बैंक परचेस कर लीजिए। अब रही बात कि आंसर आपको कहाँ से मिलेगा, आप इंग्लिश में जीएस का देना चाहते हैं या हिंदी में, इसके लिए गेस्ट पेपर आपके लिए जो है बहुत महत्वपूर्ण होता है। तो गेस्ट पेपर भी हमारे वेबसाइट के ऊपर लगा हुआ है। आप गेस्ट पेपर को या तो इंग्लिश लैंग्वेज में या फिर हिंदी लैंग्वेज में खरीद सकते हैं। कूपन कोड क्लिक शॉप आप लगाएंगे, 10% का डिस्काउंट जो है आज से एप्लीकेबल है। जैसा कि पूर्व में मैंने आप सभी को बताया था कि बहुत ज़्यादा डिस्काउंट मिल रहा था। अगर आपने अभी तक के नहीं परचेस किया है तो आप जो है परचेस कर लीजिए वेबसाइट के ऊपर जा करके। अब यहाँ पे देखिए ग्रुप ए बनाया गया है, समूह अ जो बनाया गया है, जिसमें कि बताया गया है कि द फॉलोइंग डेट्स आर इम्पोर्टेंट वाई। निम्नलिखित तिथियाँ जो है महत्वपूर्ण क्यों है, जो भी डेट्स आगे होंगी बताई जाएंगी वो इम्पोर्टेंट क्यों है। अब इसका आंसर जानने के लिए आप गेस्ट पेपर खोलेंगे। गेस्ट पेपर जैसे खोलेंगे उसमें आपको जो आंसर्स मिल जाएंगे। तो यहाँ पर कि देखिए, यहाँ पे दिया हुआ है 1853, 1914, ये सारे जो डेट्स दिए हुए हैं। अब रही बात कि ABCD ई तक आंसर आपको देना है या फिर इसमें से 2 ही का देना है, तो जी नहीं, जो पूरा ABCD तक जो बनाया हुआ है इन सभी का जो है आपको आंसर देना होगा, तभी जा कर के जो है आपको नंबर मिलेंगे। तो ये पूरे के जो डेट्स के इंपॉर्टेंस आपको बतानी है, क्यों ये डेट जो महत्वपूर्ण है। इसी के लिए जो आपको जीएस का गेस्ट पेपर बहुत हेल्प करेगा, और ऐसी बहुत सारी क्वेश्चंस जो है बनने वाली है। इसीलिए प्रीवियस 5 ईयर के क्वेश्चन बैंक्स को आप उठाइए। आपका जो सा भी सब्जेक्ट है उसका क्वेश्चन आप जो है परचेस करिए हमारे वेबसाइट के थ्रू। बीकॉम के हैं तो बीकॉम के करिए, बीएससी के हैं तो बीएससी के करिए, बीए के हैं तो बीए का क्वेश्चन बैंक आप परचेस कर सकते हैं। हालांकि बीए वालों के लिए जो है अलग अलग सब्जेक्ट वालों के लिए अलग अलग वीवे क्वेश्चन टाइप करके जो बनाया हुआ, तो आप परचेस कर सकते हैं वेबसाइट के ऊपर जा करके। नीचे सेकंड में आप देख सकते हैं यहाँ पे राइट शॉर्ट नोट्स ऑफ एनी 3, किन्हीं 3 पर जो है संक्षिप्त टिप्पणियाँ जो है लिखिए। यानी यहाँ पे जो है आपको अपने शब्दों में लिखना रहेगा। दांडी मार्च के बारे में लिखना रहेगा पूरा, आप उसमें जो है कहानी कथा लिख सकते हैं, क्योंकि आपको पेज भी भरना रहता है एटलीस्ट। अब इसके लिए जो है आपको कितना पेज भरना रहेगा, तो मैं यही आप सभी को सजेस्ट करूंगा कि हर एक पॉइंट के लिए कम से कम जो है 2 से 3 पेज या 2.5 पेज तो आप लिखिए।
हर एक पॉइंट के लिए। अब बी पॉइंट में आप देखिए कि विश्व व्यापार जो है संगठन के बारे में लिखिए, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के बारे में लिखिए। फिर तीसरे पे यहाँ पे सी में ग्लोबलाइजेशन, वैश्वीकरण के बारे में लिखिए। फिर आगे जो है आपको और भी क्वेश्चंस देखने के लिए मिलेंगे। तो कुछ इसी प्रकार से जो है आपके जीएस के क्वेश्चंस रहते हैं जो कि आप देख रहे हैं। अब रही बात कि आप इंग्लिश में लिखते हैं या हिंदी में लिखते हैं, मतलब हम किस लैंग्वेज में लिखेंगे, ये जो है ऑप्शनल है। आप इसमें अगर चाहो तो इंग्लिश में भी लिख सकते हो, चाहो तो आप हिंदी में भी लिख सकते हो, ये आपके मन के ऊपर है। आप भले ही ऑनर्स पेपर इंग्लिश में लिखते हो, अगर आपका मन है कि आप जीएस जो है हिंदी में लिखो तो आप हिंदी में भी लिख सकते हो। यूजुअली सब बोलेंगे कि आप ऑनर्स इंग्लिश में लिखते हो तो जीएस भी इंग्लिश में लिखो। नहीं भाई, ये जनरल स्टडीज़ है, ये ऑप्शनल पेपर आपका होता है जिसमें कि आप अपने मन से किसी भी भाषा का चुनाव जो है कर सकते हैं। तो आपको जो यहाँ पे क्वेश्चंस दिख रहे हैं, तो ये सारे क्वेश्चन जो है आपको देखने के लिए मिलेंगे और ये प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस है। और आप लोग क्वेश्चन बैंक परचेज करके जो है आप लोग अपनी तैयारी करिए। कुछ इसी प्रकार से जो क्वेश्चंस रहते हैं जो कि आपको लिखना रहेगा। अब ग्रुप वाइज में आपको जो बांटा रहेगा, हर एक ग्रुप से जो आपको क्वेश्चंस को उठाना रहेगा। तो यहाँ पे देखिए, जो भी बीए की स्टूडेंट है, चाहे आपका जो सा भी ऑनर्स हो, आप लोग क्वेश्चन बैंक परचेस करेंगे तो वो आपको पता चल जाएगा। देखिए यहाँ पे जो है बताया गया है ग्रुप ए, ग्रुप बी और यहाँ पे ग्रुप सी जो है बनाया गया है। अब आपको कहा गया है कि आपको हर ग्रुप से जो 2 क्वेश्चंस के आंसर आपको देने हैं। तो आपने जो क्वेश्चंस देखा, पहले जो आपने प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर देखा, वैसा ही जो है वो कॉमर्स और साइंस वालों के लिए था, ये जो है आर्ट्स वालों के लिए। तो आप जो है यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पे सब कुछ जो है क्वेश्चंस जो आपसे पूछा गया है। यहाँ पे जनरल स्टडीज़ आर्ट्स ग्रुप सी बनाया गया है। इसमें बोला गया आंसर एनी 5 क्वेश्चन सेलेक्टिंग एटलीस्ट 2 क्वेश्चन फ्रॉम ईच ग्रुप। ठीक है, तो ये ग्रुप सी वाला है, मतलब ऐसा है कि यहाँ पे ऊपर में ग्रुप ए दे रखा है, ग्रुप बी दे रखा है और ये ग्रुप बी दे रखा है। ठीक है, ये ग्रुप ए भी जो है सब्जेक्ट ऑनर्स के लिए जो बांटा गया था, और ये ग्रुप पे हम ध्यान देंगे। ऊपर वाला ग्रुप जो सब्जेक्ट के लिए बांटा गया था, जो कि एग्जामिनेशन में आपको देखने को मिलता है डेट शीट में, ये ग्रुप ए है और ग्रुप बी है। और इसी के लिए जो ऊपर में इंस्ट्रक्शन है, आंसर एनी 5 क्वेश्चन सेलेक्टिंग एटलीस्ट 2 क्वेश्चन फ्रॉम ईच ग्रुप। अब बात आती है कि अगर हम 2 क्वेश्चन हर ग्रुप से उठाते हैं और 2 क्वेश्चन इसमें से उठाते हैं तो हमारा तो फिर 4 ही क्वेश्चन हुआ, लेकिन आंसर करने के लिए 5 क्वेश्चन का कहा गया क्वेश्चन पेपर में, जो कि आपने पहले देख करके आया है। तो क्या करना होगा, आप 2 तो हर ग्रुप से बनाओगे ही बनाओगे। अब आपका जो है एक ऑप्शनल रहेगा कि आप कौन से ग्रुप से सॉल्व करना चाहते हो एक अगला क्वेश्चन, क्योंकि 5 सवालों के आपको जवाब देने हैं। एक ग्रुप से आप 2 बना लोगे, बी ग्रुप से आप 2 बना लोगे। अब इसमें से 10 क्वेश्चन में से आपको जो भी एक और जो लग रहा है, ग्रुप ए का अगर आ रहा हो तो ग्रुप ए का बना दो, या फिर ग्रुप बी का आ रहा हो तो ग्रुप बी का बना दो। हालांकि आप लोग के क्वेश्चन बैंक में जो क्वेश्चन दिया हुआ है वो हिंदी में दिया हुआ है, ठीक है, लेकिन लैंग्वेज आप इंग्लिश और हिंदी दोनों में लिख सकते हैं। क्योंकि आपने क्वेश्चन पेपर में देखा उसमें इंग्लिश और हिंदी दोनों में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं, इसीलिए आप इंग्लिश में भी लिख सकते हो, हिंदी में भी लिख सकते हो। और क्वेश्चन बैंक में सिर्फ हिंदी में है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, गूगल लेंस का इस्तेमाल करो, वहाँ पे जाके इसे कन्वर्ट कर सकते हो इंग्लिश में भी। आपके पास सारे ऑप्शंस अवेलेबल है, आप इतना डरो नहीं। और ये जो परीक्षा होगी वो सबसे आखिर में होगी, यानी पहले आपका ऑनर्स का परीक्षा होगा, पेपर 5, 6, 7, 8, उसके बाद लास्ट में जो है जीएस की परीक्षा आप लोगों की ली जाएगी। तो कुछ ऐसा ही जो आपको लोगों को क्वेश्चन देखने के लिए मिलेगा। ठीक है, 2 ग्रुप में रहेंगे और यहाँ पे ये सब्जेक्ट का ग्रुप है, आपको ये नहीं ध्यान देना है। ये क्वेश्चन पेपर का जो ग्रुप रहता है ए और बी, जैसा कि आपने क्वेश्चन पेपर में देखा होगा, कुछ इस प्रकार का रहेगा। क्वेश्चन बैंक अगर आप परचेस करते हो तो आपको ऐसा ही जो है दिखाई देगा क्वेश्चन सब। ठीक है, और क्वेश्चन पेपर का इंस्ट्रक्शन आप लोगों ने देख लिया होगा, नहीं देखा तो एक बार दोबारा देख लीजिए। तो यहाँ पे भी क्वेश्चन पेपर में आप देख सकते हैं ये सारे इंस्ट्रक्शंस है, इसके स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और इसी प्रकार से जो है ग्रुप में रहेगा। हालांकि ये क्वेश्चन पेपर थोड़ा आधा ही है, लेकिन क्वेश्चंस आपको ऐसे ही पूछे जाएंगे इंग्लिश और हिंदी में। आप जो सा भी लैंग्वेज लिखना चाहते हो कॉपी में लिख सकते हो। और आपको बस वही है कि हर ग्रुप से 2 सवाल को उठा करके आंसर करना है। तीसरा आपको जिस भी ग्रुप से आंसर आ रहा हो, जिस भी सवाल का, वो आप लिख देना, बस इतना ही है। तो आज की वीडियो में आपको जीएस के लिए मैं बताने आया था। अगर आपको वीडियो पसंद है, वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए अपने दोस्तों तक इस वीडियो को। धन्यवाद।